अस्सलाम वालेकुम। आज हम इंस्टॉल करेंगे 6 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम विद इन्वरेक्स वेरोन 2 48 वोल्ट। ये इन्वरेक्स का इन्वर्टर है जो कि बहुत ही आला मेयार का है। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर है लेकिन मेयार में बहुत ज़बरदस्त है। तो ये हमारे पास, अभी इसकी थोड़ी सी अनबॉक्सिंग करके आपको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। इसमें हमारे पास जो है एक अदद सीडी और एक केबल मिली है। सीडी में सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करके हम इस केबल के ज़रिए हम उसके साथ इंटरफेसिंग कर सकते हैं। इसके साथ हम एक डीवी कनेक्ट करेंगे जिसमें हमारे पास दो हमारे पास चेंज ओवर लगे होंगे, हैवी लोड के लिए और लाइटिंग लोड के लिए। आपको थोड़ा सा बताते चलें क्योंकि ये इन्वर्टर इन्वरेक्स कंपनी ने लॉन्च किया है और इसमें दो आउटपुट हैं, यानी कि एसी की दो आउटपुट्स को हम डीबी के थ्रू, चेंज ओवर के थ्रू अपने घर के लोड के साथ अटैच कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। ये देखें, ये L1 और N1 और L2 और N2 दो इसकी हम आउटपुट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। घर का मतलब जो ज़रूरी लोड है वो लाइटिंग लोड के तौर पे, और जो हैवी लोड है वो हम L2 और N2 पे चला सकते हैं। और यहाँ पे हम पीवी इनपुट अटैच करेंगे और इसके नीचे हम देखते हैं ये बैटरी के हमारे पास टर्मिनल मौजूद हैं। 48 वोल्ट की हम यहाँ पे बैटरी अटैच करेंगे। अगर 4 बैटरी हम 12 वोल्ट की यूज़ करेंगे तो वो हम सीरीज़ कम्बिनेशन बनाकर उसको बैटरी के यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। तो ये हमने स्ट्रक्चर कस्टमाइज स्ट्रक्चर इंस्टॉल किया है। इसमें हमने पाइप यूज़ किया है और चैनल्स को यूज़ किया है, चैनल्स की दो लेंथ्स को यूज़ किया है। यहाँ पे हम फ़िल वक्त अभी 8 पैनल्स को इंस्टॉल करेंगे। तो 8 पैनल्स को इंस्टॉलेशन के लिए ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है। इसकी हमने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा मजबूती की है। हमने दीवारों पे ज़्यादा वज़न दिया है क्योंकि ATR और गार्डर वाली छत थी। तो लास्ट में जो वो पैनल है वो हम अभी उसको चेंज करके इनके साथ अटैच करेंगे क्योंकि उसका शेडो पीछे वाले पे आ सकता है। अब हम ये थोड़ी सी डीबी की तैयारी कर रहे हैं। इसमें हम 2 चेंज ओवर लगाएंगे। तो वो 2 चेंज ओवर का मकसद ये है कि हम अपना लाइटिंग लोड और हैवी लोड को अलग अलग कंट्रोल कर सकें। स्ट्रक्चर का थोड़ा सा आपको हम बताते चलें कि ये स्ट्रक्चर बनाने में हमें तकरीबन 2 दिन लगे हैं। तो लेकिन इसमें थोड़ी सी खामी रह गई है, वो हम वेंडर को मज़ीद हमने कहा है कि वो स्ट्रक्चर का जो लास्ट वाला पैनल है ये वाला, इसको हम दोबारा से जो है स्टार्ट में वो इंस्टॉल करवाएंगे। ये हमारे पास कैनेडियन सोलर के 545 वाट के पैनल्स मौजूद हैं। इनकी थोड़ी सी आपको स्पेक भी दिखाते चलें। तो ये 545 वाट के कैनेडियन सोलर 8 ईयर में हमारे पास मौजूद हैं। इनके प्योर डॉक्यूमेंटेड हैं और इनकी आप वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं इसकी। तो ये अब हम इंस्टॉलेशन वाली साइड पे चलते हैं। ये लें जी, अब हमने ये तकरीबन 7 पैनल्स जो हैं इंस्टॉल कर दिए हैं। इनको हमने सबको सीरीज़ में अटैच कर दिया है। अभी एक लास्ट वाला जो पैनल है वो अभी हमने वेंडर को कहा है, वो उस पर काम कर रहा है। तो वो इसके स्टार्ट में इधर हम इंस्टॉल कर देंगे, तो उसको भी हम फिर सीरीज़ कनेक्शन कर देंगे। अभी अब तकरीबन 3 या 4 बजे का टाइम है। तो उसमें हमने इनके वोल्टेज आपको चेक करवाए हैं। ये वोल्टेज तकरीबन दे रहे हैं हमारे पास ओपन सर्किट वोल्टेज 45। 3 बजे का टाइम है और ये हमारे पास जो हैं वोल्टेज भी 45 आ रहे हैं और ये एम्पेयर्स देखें 6.6 एम्पेयर्स आ रहे हैं। शॉर्ट सर्किट एम्पेयर जो एक पैनल के हैं वो 6.6 हैं। बहुत ही अच्छी एफिशिएंसी है क्योंकि अब टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 3 से 4 बजे का टाइम है। तो 3 से 4 बजे के टाइम में भी ये हमारे पास अच्छी एफिशिएंसी दे रहे हैं। अब हम इनको सीरीज़ में हमने इनको कनेक्ट कर दिया है। तो पैनल्स को सीरीज़ में कनेक्ट करने के बाद 8वां पैनल जब हम इसमें अटैच करेंगे तो फिर हम इसकी मज़ीद इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। ये हम अब इन्वर्टर को ज़रा हैंग कर लेते हैं। इसको हैंग करने के लिए ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि आपने तकरीबन इसके ऊपर 2 आपने बोल्ट लगाने हैं और उनको कोशिश करें कि अच्छे से कनेक्ट करें। कोई माहिर कारीगर से उसको अटैच करवाएं। फिर ये डीबी के लिए हम ड्रिलिंग कर रहे हैं। अब डीबी इसके साथ हम अटैच करेंगे और ये ख्याल रखना है कि इसके जो दाएं और बाएं हैं तकरीबन 20 सेंटीमीटर का फासला हो। कोई 20 सेंटीमीटर के फासले पे उसे हम अटैच करें और ऊपर और नीचे तकरीबन 50 सेंटीमीटर का फासला होना चाहिए। ये डीबी पे हमने काम शुरू कर दिया है। तो डीबी में हम कनेक्ट करने के बाद आपको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे 8 पैनल्स अटैच हो गए हैं।
तो वेंडर को हमने कह दिया था इतना, उसने जो है हमारा जो एक पैनल था वो उसने स्टार्ट में ऐड कर दिया। ये सब पैनल्स को हमने सीरीज़ में ऐड कर दिया। तो सीरीज़ में ऐड करने के बाद इनके तकरीबन हमारे पास 400 वोल्ट बन गए हैं हमारे पास, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेज 90 से 450 तक है। मज़ीद इसमें हम 2 पैनल्स और ऐड कर सकते हैं, बल्कि 6 किलोवाट का है तो हम इसमें 4 पैनल्स और ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी स्ट्रिंग्स बनवा लेंगे। तो ये हमारे पास 8 पैनल्स इंस्टॉल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे पास तकरीबन डीबी भी इंस्टॉल हो गई है। तो प्रॉपर डक्टिंग के साथ हम सारी वायर्स को डीबी तक ले आए हैं। तो डीबी में हम अब ब्रेकर्स और चेंज ओवर इंस्टॉल करने के बाद इसको हम प्रॉपर ऑन करेंगे और इन्वर्टर के साथ अटैच करके आपको चलाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह। डीबी का थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करते चलें कि इस पे हम जो हैं ब्रेकर्स अटैच कर रहे हैं, 2 आउटपुट वाले एसी ब्रेकर्स और एक हमने पीवी के लिए इनपुट वाला ब्रेकर यूज़ किया है और 2 चेंज ओवर यूज़ किए हैं। ये तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी जो है डीबी तैयार हो गई है। इसमें जो है थोड़ा सा मज़ीद हम आपको एंड पे डिटेल में इनको बता देंगे। ये 4 बैटरीज हम सीरीज़ में कनेक्ट करके इसकी इनपुट इन्वर्टर को दे देंगे। एक बात और आपको बताते चलें, ये जो इन्वर्टर है ये ऑफ ग्रिड भी काम करता है, मतलब अगर आप बैटरीज अटैच ना भी करें तो ये इन्वर्टर हमारा काम करता रहेगा। ये हमारी डीबी का काम तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। तो ये हमने ऑन भी की है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, अभी हमारा थोड़ा सा इसमें एक इशू आ रहा है, वो हम अभी जल्दी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमने ऑन कर दिया है चेक करने के लिए। तो ये हम बैटरीज पे भी काम कर रहे हैं। इसमें मज़ीद मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता चलूँ। ये एक लोड जो है पहले वाला है वो हैवी लोड के लिए हमने चेंज ओवर लगा दिया है, दूसरा जो है वो हमने लाइटिंग लोड के लिए लगा दिया है। तो ये अब हमने एक ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले लगाई है, साथ एक सोलर का इनपुट के लिए ब्रेकर और 2 एसी आउटपुट ब्रेकर लगा दिए हैं, 32 एम्पेयर का डबल पोल और एक 16 एम्पेयर का सिंगल पोल। 63 एम्पेयर की हमारे पास ये ओवर वोल्टेज अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन रिले है। और ये बैटरी के लिए हमने तकरीबन 125 एम्पेयर का डीसी ब्रेकर अटैच कर रहे हैं। तो ये बैटरी के इनपुट पे हमने लगा देना है कि कभी आपको बैटरीज चेंज करनी पड़े तो आप इसको बंद करके बैटरीज़ को चेंज कर सकते हैं। और अगर आपने बैटरीज़ यूज़ नहीं करनी, अगर चार्ज नहीं करना चाह रहे तो ब्रेकर को ऑफ रख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब एक प्रॉपर इंस्टॉल हो गया हुआ है। ये हमने इन्वर्टर भी अल्हम्दुलिल्लाह ऑन कर दिया है और हमारी डीबी भी बिल्कुल सही काम कर रही है। उस टाइम हमारा फेज़ और न्यूट्रल का थोड़ा सा प्रॉब्लम था, वो हमने सोल्व कर दिया है। तो वो चेक करने के लिए हमने पहले ऑन की थी, अब हमने प्रॉपर ऑन कर दिया है। तो इसमें हमने लाइटिंग यूज़ की है, 2 वापटा के लिए यूज़ की हैं, चेंज ओवर 1 के लिए, चेंज 2 के लिए, और एक इन्वर्टर के लिए लाइट यूज़ की है जो हमने डीबी में यूज़ की हुई है। जो येलो वाली लाइट है वो इन्वर्टर के आउटपुट पे लगा दी है। ये हमारे पास जो है वापटा के वोल्टेजेस आ रहे हैं और ये वापटा का इनपुट का ब्रेकर भी हमने एक अटैच कर दिया हुआ है। तो इसको हम थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन कर देते हैं। ये हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इन्वर्टर ऑन हो गया, क्योंकि अब रात का टाइम है तो सोलर अटैच नहीं है। तो ये हमारे पास L2 पे भी 50 आ रहे हैं, यानी कि L1 जो लाइन 1 के हैं, लाइन 2 के हैं, 2 आउटपुट्स हैं इसकी। तो ये हम आपको कुछ उसकी सेटिंग्स चेक करवा देते हैं। इस टाइम हमारे पास तकरीबन 1.5 किलोवाट का लोड चल रहा है, यानी कि 1500 वाट का लोड चला रहे हैं वो अपना थ्रू द इन्वर्टर, एसी इन्वर्टर पे। बैटरी भी के भी तकरीबन 52 वोल्टेजेस आ रहे हैं। तो ये अब हमने फिर कस्टमर को कहा था, वो अगले दिन उसने हमें वीडियोस बना के भेजी हैं। ये हमारे पास सोलर अटैच हो गया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। सारा सिस्टम अब सोलर पे चल रहा है। तकरीबन घर का उनका 500 वाट का लोड इस टाइम हमारा सारा का सारा सोलर पे चल रहा है और बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो ये इसकी मज़ीद कुछ सेटिंग्स को हम देख लेते हैं। इस वक्त सोलर से तकरीबन हमें जो है 500 वाट का वो लोड चला रहे हैं और सोलर से जो वोल्टेजेस आ रहे हैं तकरीबन 363 वोल्टेजेस आ रहे हैं। और जो सोलर का जो करंट है वो तकरीबन 1.3 एम्पेयर इस टाइम चल रहा है। जो लोड चल रहा है इनका सोलर के थ्रू वो तकरीबन 1.3 एम्पेयर है। और सोलर के थ्रू ही जो है तकरीबन बैटरी भी चार्ज हो रही है और इनका ये तकरीबन 500 वाट का लोड भी सोलर पे चल रहा है। 500 वाट जो है ये सोलर के इनपुट है, यानी कि 500 वाट तक सोलर से हम इनपुट ले रहे हैं। 2 एम्पेयर
मतलब ये कि बैटरी की जो चार्जिंग में जो 2 एम्पेयर यूज़ हो रहे हैं ये वो 2 एम्पेयर हैं जो हमारे सोलर के थ्रू आ रहे हैं। एक्चुअल तो वो एसी में कन्वर्ट होकर हमारे पास 2 एम्पेयर आ जाते होते हैं। तो 108 वाट यानी कि जो बैटरी की इनपुट पावर है वो 108 वाट है। टोटल जो उनकी जो हमारे पास आउटपुट पावर है जिससे हम अप्लाइंसेस चला रहे हैं वो हमारे पास तकरीबन 400 वाट के करीब मौजूद है। और जो बैटरी चार्ज है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हुई है। और हमारे पास अब ये देखें जो आउटपुट पावर पे लोड चल रहा है तकरीबन 360-370 चल रहा है। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं। इंस्टॉलेशन के लिए और कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए इब्राहिम इंजीनियरिंग से लाजमी रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।